श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 मई 2025 शनिवार के दिन वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। यह कोई आम चतुर्दशी नहीं है। जब वैशाख महीने की चतुर्दशी तिथि शनिवार को आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में बताया है कि जब भी यह खास संयोग बने तो 3 पीपल के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा मौका बहुत कम आता है। पूरे साल में गुरुजी ने शिव पुराण की कथा में साफ बताया है कि इस दिन किया गया यह उपाय साल भर की तमाम परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। और खास बात यह है कि अगर आपने अब तक यह उपाय नहीं किया है तो यह आपका आखिरी मौका है। 10 मई को इसे जरूर कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे साल इस उपाय को करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस खास दिन शनिवार चतुर्दशी तिथि को यह उपाय कर लें तो इसका फल इतना जबरदस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह दिन इतना पावन और शक्तिशाली होता है कि बड़े बड़े यज्ञ और पूजन से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह सिर्फ इस एक उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इसे किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा भी मिला है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मन की शांति चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। चाहे आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही हो, पितृदोष, मंगल दोष या कोई अनजानी समस्या, इस उपाय से राहत मिल सकती है। और अगर यह उपाय इतने शुभ दिन पर किया जाए तो उसका असर और भी तेज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 3 पीपल के पत्तों वाला खास उपाय जिससे आपकी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको किसी और जगह जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे ज्ञान की बातें चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को हमें इस शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार चतुर्दशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 पीपल के पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी मां जगदंबा का हम चतुर्दशी में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चतुर्दशी में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप चतुर्दशी तिथि में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप चतुर्दशी तिथि में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप चतुर्दशी तिथि में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, यह किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके पर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, और अगर आप तक पहुंच गया है कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को चतुर्दशी तिथि में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में न तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को चतुर्दशी तिथि में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो चतुर्दशी तिथि के जो होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब चतुर्दशी तिथि के दिनों में माता लक्ष्मी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चतुर्दशी तिथि के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है इसका उपाय चतुर्दशी तिथि में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहे उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस अगर चतुर्दशी तिथि में शनिवार पड़ रहा है और उस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वह आप ले लें, ठीक है ना? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए।
फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया, एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई में। यहां पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब यह सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का। सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है और इस छोटे से उपाय को चतुर्दशी तिथि में किसी भी दिन कर लीजिए। सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए और किसी भी दिन, जैसे चतुर्दशी तिथि में अष्टमी और नवमी की तिथि जो होती है ना, यह बहुत बड़ी होती है। आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन, आपके जो विरोधी हैं, यह पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाए। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए।
कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। शनिवार या शुक्रवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्ट है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको कोई उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है, घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 14 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पी रंग कर देना है। ठीक है, साथ में लेना है एक बेल पत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, यह तीनों सामग्री लेकर के शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेल पत्र अर्पित करना है। जब बेल पत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल शनिवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है, अब यह जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।